This is Adil Wahid from University of Education Lahore. टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स चैनल में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम अपनी स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो को हम ओपन कर लेते हैं और ये जो कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम लेबल किस तरह से बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में या एक्सएमएल के अंदर उसको लर्न करेंगे। लेबल बनाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है एक्सएमएल में, द नेम ऑफ दैट टैग इज टेक्स्ट व्यू। तो हम टेक्स्ट व्यू लिखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा तो सजेशन आ चुकी हैं। जो टेक्स्ट व्यू था वहां पर हम कर्सर लेकर के एंटर को हमने हिट किया तो उसने एंड्रॉयड स्टूडियो ने आई मीन टू से ऑटोमेटिकली हमें कुछ चीजें दे दी हैं। क्या क्या चीजें दी हैं? हमें बताया गया है कि टेक्स्ट व्यू की कोई ना कोई हाइट और विड्थ आपने मैंडेटरी है कोई सेट करनी है। तो टेक्स्ट व्यू कितना बड़ा आप उसकी कितनी हाइट रखना चाह रहे हैं, इसकी हाइट में कर देता हूं रैप कंटेंट। जैसे मैंने WR लिखा तो सजेशन में रैप कंटेंट आपको नजर आ रहा है। मैंने एंटर हिट किया तो हमारी इस टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ है वो रैप कंटेंट सेट हो चुकी है। विड्थ जो है मैं 20 dp 30 dp 50 dp कुछ भी रख सकता था, लेकिन वो जब हमारी स्क्रीन का साइज चेंज होना था तो उसके अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट व्यू जो है उसका साइज चेंज नहीं होना था। ठीक है, अगर हम उसको स्टैटिक कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्क्रीन खुद ब खुद जो है हमारा जो लेबल है जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका साइज चेंज नहीं होगा। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया हुआ था कि हम जर्नल बनाएंगे और यहाँ पर मैंने विड्थ को रैप कंटेंट कर दिया है। रैप कंटेंट का क्या मतलब है? रैप कंटेंट मीन कि जितना आप टेक्स्ट व्यू लिखेंगे सिर्फ उतना ही एरिया कवर्ड होगा, बाकी जो एरिया रिमेनिंग होगा उसमें आप कोई भी विजेट जो है कोई भी UI कंट्रोल जो है वो आप वहां पर डिजाइन कर सकते हैं। तो जितना हमारा टेक्स्ट व्यू का साइज होगा उतना ही एरिया स्क्रीन का कवर्ड हो जाएगा। अगर वो कम होगा, अगर वो स्ट्रिंग छोटी होगी तो छोटा ही साइज कवर होगा, अगर वो स्ट्रिंग बड़ी होगी तो बड़ा जो एरिया है स्क्रीन का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, रैप कंटेंट का ये मतलब था। फिर हम जो है हाइट जो है उसकी वैल्यू देंगे और हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू भी मैं क्या रखूंगा? रैप कंटेंट ही रखूंगा। जो भी मेरे पास लेबल होगा उसकी हाइट और विड्थ अकॉर्डिंग टू द साइज वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। मैंने यहां पर स्टैटिक नहीं की है। फिर हम क्या काम करते हैं, हम इसको टेक्स्ट देंगे कि हमारे लेबल में आना क्या है। एंड्रॉयड टेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो हमें शो हो जाएगा। यहां पर इक्वल टू का साइन और ये डबल कोटेशन हम डालेंगे और डबल कोटेशन में मैं सपोज यहां लिख देता हूं एंटर ईमेल। ठीक है, ओके। फिर हम क्या काम करते हैं कि हर जो भी हम टैग बनाएंगे हर टैग को हमने कोई ना कोई ID असाइन करनी है। तो हम भी इसको ID असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने @ सिंबल डाला, ID के लिए जब भी आपने ID एट्रीब्यूट को वैल्यू देनी है तो आपने @ सिंबल से स्टार्ट करनी है, @ सिंबल प्लस ID, और इसको आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। यहां पर लेट्स सपोज मैं इसको नेम दे देता हूं TXT1। ठीक है, और यहां हम इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इस टैग को मैंने क्या कर दिया है, सिंपली क्लोज कर दिया है। तो अब तक मैंने क्या काम किया है, सिंपली गाइस एक जो है लेबल क्रिएट किया है और लेबल की वैल्यू क्या है, एंटर ईमेल। अब आपने ये जो फ्रंट एंड डिजाइन किया है इस फ्रंट एंड को आप यहां पर देख भी सकते हैं। ये जहां पर मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूं यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट वन कोड, सेकंड वन स्प्लिट एंड द थर्ड वन इज डिजाइन। और इस टाइम जो टैब हमारे पास सिलेक्टेड है दैट टैब इज कोड, इसलिए हमें यहाँ पर
अपनी ऐप का जस्ट कोड पार्ट जो है वो नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिजाइन पर क्लिक करता हूं तो आप देखें मुझे जो है डिजाइन नजर आ रहा है, और यहाँ से प्लस के साइन पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक सिंपल स्क्रीन बनी हुई है, और स्क्रीन पर एक्टिविटी पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ये कॉर्नर में देखें, एंटर ईमेल। ठीक हो गया गाइस? ओके। अगर आप ये स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कोड भी नजर आएगा और डिजाइन भी नजर आएगा। यू गाइस कैन सी, ये देखें गाइस, यहाँ पर ये कोडिंग है और इस फ्रंट एंड से रेलेवेंट ये कोडिंग है, और ये आपको फ्रंट एंड मीन टू से एक्टिविटी नजर आ रही है, और इस एक्टिविटी पर अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल एक लेबल हमने बनाया है, और जो लेबल हमने बनाया है वो हमें शो हो रहा है। ओके अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस टेक्स्ट व्यू को आईडी देने का क्या पर्पस है। देखिए गाइस, जब भी हम जो भी टैग बनाएंगे उसको हमें बैकएंड पर जावा फाइल के अंदर भी एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो हर टैग को दूसरे टैग से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है एक आईडी असाइन कर देते हैं। इस आईडी से जो है हम बैकएंड पर इसको एक्सेस करेंगे, और अगर हमें इसकी कोई सेटिंग करनी है, इसकी वैल्यू को सेट करना है, या इसके साथ कोई भी प्रोसेसिंग आपने परफॉर्म करनी है, तो वो प्रोसेसिंग हम आईडी की हेल्प से इस टेक्स्ट व्यू को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। यू गॉट इट? ओके, हम आगे जो है बढ़ते हैं, और यहां पर आकर मैं यहां पर एक टेक्स्ट फील्ड बनाना चाह रहा हूं। टेक्स्ट फील्ड का क्या मतलब है? टेक्स्ट फील्ड मीन गाइस सिंपल टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर यूजर ने की कोई वैल्यू जो है वो एंटर करनी होती है। तो एक्सएमएल में टेक्स्ट फील्ड से रेलेवेंट सॉरी टेक्स्ट फील्ड से रेलेवेंट जो टैग यूज होता है उसे हम एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। ये एडिट टेक्स्ट मैं लिखूंगा, ये दिस वन इज एडिट टेक्स्ट। तो आपने देखा जैसे ही मैंने एडिट टेक्स्ट लिखा तो वो हमें क्या कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी की आप हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर दें। अगेन हम जो है रैप कंटेंट ही सेट करेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे, जर्नल हम रखेंगे। और रैप कंटेंट का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं। रैप कंटेंट मीन कि जो आपका साइज होगा उतना ही एरिया कवर्ड हो जाएगा। अगर मीन टू से स्ट्रिंग का साइज होगा, अगर स्ट्रिंग का साइज बड़ा होगा तो बड़ा एरिया कवर होगा, अगर स्ट्रिंग का साइज जो है वो छोटा होगा तो छोटा एरिया कवर होगा। हमने फिक्स नहीं किया। अगर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 100 डीपी, 100 डीपी के अंदर यूजर ने जस्ट ये लिखा ADIL, तो बाकी जो सारी स्पेस है वो यूज नहीं हो सकती है, वो आपके पास वेस्ट हो रही होगी, और हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यूजर जितना लिख रहा है उतना ही एरिया स्क्रीन का कवर्ड हो। तो मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ को सेट कर दिया है, और हाइट और विड्थ को सेट करने के बाद जो है हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें राइट साइड पर क्या नजर आ रहा है। ये राइट साइड पर देखें, ये जो आपको एक यहाँ पर एक बॉक्स नजर आ रहा है, बेसिकली दिस बॉक्स इज रिलेटेड टू एडिट टेक्स्ट। और हम तो ये चाह रहे थे कि ये जो एडिट टेक्स्ट है ये ईमेल के बिल्कुल सामने नजर आए, ये जो है लेकिन ये बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है हमारे टेक्स्ट व्यू के ऊपर। ओवरलैप करने की रीजन क्या है? ओवरलैप करने की रीजन ये है कि हमने जो लेआउट यूज किया हुआ है वो रिलेटिव यूज किया हुआ है। और रिलेटिव लेआउट में क्या होता है? रिलेटिव लेआउट में होता ये है कि हमें चीजों को एक दूसरे के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है, हमें खुद चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी स्क्रीन हमने एज अ कैनवस जो है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इस स्क्रीन पर जो भी विजेट्स हम बना रहे हैं उन विजेट्स को हमें खुद ब खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। किस विजेट्स को हम स्टार्ट में लाना चाह रहे हैं, किस विजेट्स को हम जो है पहले विजेट के बाद लाना चाह रहे हैं, किस विजेट को दूसरे विजेट के हम नीचे लेकर आना चाह रहे हैं, हमें चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम एडिट टेक्स्ट को चाहते हैं कि वो टेक्स्ट व्यू के बिल्कुल सामने आ जाए। तो उसके लिए हमें जो है जो प्रॉपर्टी हम एट्रीब्यूट जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन लेफ्ट। तो हम यहाँ पे लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, एंड्रॉइड कोलन लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन, हमें लेफ्ट से मार्जिन देना है अपनी एडिट टेक्स्ट को। और यहाँ पर जो है कोई वैल्यू दे सकते हैं आप,
सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू क्या दे देता हूँ 190 डीपी। डीपी जो है रफली अगर मैं आपको बताऊं डीपी 1 डीपी इक्वल्स टू 1 पिक्सल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने जब मार्जिन लेफ्ट किया तो आप देखें तो ये खुद ब खुद यहाँ पर उसके बिल्कुल जो है सामने आ चुकी है। ये जो आपके पास एडिट टेक्स्ट जो थी वो बिल्कुल उसके सामने आ चुकी है। ठीक है, लेकिन एंटर ईमेल बहुत ऊपर लिखा हुआ है और एडिट टेक्स्ट जो है वो नीचे आ रही है। तो हम अपने टेक्स्ट व्यू को भी थोड़ा नीचे ले आते हैं। टेक्स्ट व्यू को थोड़ा नीचे लाने के लिए हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी होती है, द नेम ऑफ दिस सॉरी एट्रीब्यूट होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एंड्रॉइड अंडरस्कोर लेआउट मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हम करेंगे और यहां पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं 13 डीपी। तो अब अगर आप देखते हैं तो कुछ चीजें जो है वो लेवल पर हो रही हैं, आप इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीन का साइज जो है वो एक जबरदस्त किस्म का बनाना है। स्क्रीन पर यूज होने वाले विजेट्स को प्रॉपरली जो है मैनेज करना है और इन वैल्यूज को आगे पीछे करके आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये चीजें सम हो जो है वो नजर आ भी रही हैं। अभी हम इस एक्टिविटी को रन करेंगे और वहां पर आउटपुट भी देख लेंगे। और फिर इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, इसके बाद मैं इस अपने टैग को भी एक आईडी असाइन कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एंड्रॉइड अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू साइन डबल कोटेशन एट द रेट प्लस, सॉरी ये डबल कोटेशन 2 टाइम आ गया है, तो अगेन एट द रेट प्लस आईडी, और इसको हम क्या कर देते हैं, ED1 कर देते हैं। और यहां पर मैं इसे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। यहां पर अब तक मैंने 2 जो टैग्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है और इन दोनों टैग्स को मैंने बड़ा डिटेल में जाकर आपको समझाया है। आई एम श्योर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और इसके नीचे मैं क्या काम करता हूं, इसके नीचे आकर मैं एक बटन लगा लेता हूं। और बटन के लिए आपके पास जो टैग यूज होता है दैट इज बटन। ठीक है, मैंने एंटर हिट किया तो वो मुझे क्या कह रहा है, एंड्रॉइड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर विथ। अगर मैं इसकी रैप कंटेंट करता हूं, अगर अब आप देखिएगा, अगर मैं इसको रैप कंटेंट करता हूं फिर क्या होगा, और हाइट भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं। और यहां पर आप देखें तो जो हमने बटन बनाया है, ये बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर हम कुछ लिख भी देते हैं, एंड्रॉइड colon text is equal to sign double quotation submit। तो आई एम श्योर गाइस आप लोगों को बटन तो नजर आ रहा होगा, लेकिन ऊपर जो टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट हमने बनाए थे वो गायब हो चुके हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बटन जो है वो टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट के नीचे आ जाए। तो नीचे लाने के लिए गाइस सिंपल हम मार्जिन टॉप लगा देंगे कि टॉप से मार्जिन वैल्यू देंगे और ये बटन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो एंड्रॉइड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप की वैल्यू जो है आप एडजस्ट कर लेंगे, आप देख लेंगे जब वो नीचे आ जाए। मैं यहाँ पर 51 डीपी मैंने दिया, तो गाइस आप देख सकते हैं बटन जो है वो नीचे आ चुका है। अच्छा, अब मैंने सबमिट लिखा था, मैंने यहाँ पर सबमिट लिखा था तो जस्ट सबमिट ही नजर आ रहा है गाइस, यू गाइस कैन सी यहाँ पर सबमिट ही नजर आ रहा है। ठीक है, जितना मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सबमिटेड, आप देख रहे हैं साइज बढ़ जाएगा, सबमिटेड पाकिस्तान सपोज, तो खुद ब खुद बटन का साइज बढ़ जाएगा। तो जितना हम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमने विड्थ जो है वो रैप कंटेंट सेट की हुई है। तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको कंप्लीट करेंगे।